जिनको जड़ों के साथ बाल निकल रहे हैं ना, उन पर भी ये अमेजिंग वर्क करता है। यानी आपके रूट्स को ये स्ट्रॉन्ग करता है। ये इतना ताकतवर 2 स्टेप, जस्ट 2 स्टेप एंड हेयर फॉल स्टॉप। बिल्कुल सही सुना आपने। और ये रेमेडी सिर्फ आपके हेयर फॉल को नहीं रोकेगा, बल्कि ये आपके स्कैल्प के जो भी इश्यू हो रखा है ना, अगर बहुत ज़्यादा जुएं हो गई है, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, डैंड्रफ की समस्या है, या फिर आप कह लो कि विंटर में जो स्कैल्प इश्यू हो जाते हैं ना, ये तमाम चीज़ों को सॉल्व करेगा। और साथ साथ ये बालों का जो जड़ें हैं, जिनको जड़ों के साथ बाल निकल रहे हैं ना, उन पर भी ये अमेजिंग वर्क करता है। यानी आपके रूट्स को ये स्ट्रॉन्ग करता है। ये इतना ताकतवर 2 स्टेप है और दोनों स्टेप आपको एक ही दिन करना है। देखिए, बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इसको लगाने का तरीका अलग है। और इसको अगर आप पूरा देखोगे तो आप कुछ ना कुछ बेनिफिट लेके जाओगे इस पूरे वीडियो को देखने के बाद। और मैं आपको श्योरिटी तो दे ही रखी हूँ कि 80% तक आपका हेयर फॉल रिड्यूस होगा। तो ज़्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव आयशा। लेकिन अगर आप मुझसे पहली दफ़ा जुड़ रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मुझे हुआ था गंजापन, जिसे बॉल्डनेस कहते हैं इंग्लिश में। और वो जो फेस था ना, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, इतना बुरा फेस था। तो मैंने बहुत सारी रेमेडी को की है, तब जाकर आपको मेरा हेयर नज़र आ रहा है। मैंने 80% तक अपना बालों को खो दिया था। और उस पे एक और परेशानी की बात यह है कि मेरा बाल बहुत ज़्यादा पतला है। तो सोचो, पतला बाल तो स्कैल्प पे ज़्यादा नज़र ही नहीं आता, तो उसमें मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो अगर आपका मोटा बाल है, यानी थिक हेयर है, तो आपको मे बी उतना प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। लेकिन जिनका थिन हेयर होता है ना, ऊपर से बॉल्डनेस आ जाता है, ये 2 सिचुएशन अपने आप में ही बहुत बड़ा हेडेक है। मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो बॉल्डनेस और ऊपर से बाल आपके बहुत ज़्यादा पतले, तो सोचो कितना टाइम लगेगा कवर करने में। तो मैंने 1-2 नहीं बल्कि हज़ारों रेमेडी की है, तब जाकर मुझे मेरे बाल रिसीव हुए हैं। तो अगर एक रेमेडी के बलबूते में आप बैठ जाओगे ना, तो देख लो, सुन लो, रिजल्ट तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। होम रेमेडी है, तमाम चीज़ों से आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता एक टाइम के बाद। यानी एक रेमेडी को आप एक टाइम तक स्टॉप कर दीजिए एंड देन उसके बाद दूसरे रेमेडी पर स्विच कर जाइए। तो बहुत ज़्यादा बातें होगी, तो आइए रेमेडी की तरफ, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ यूज़ होगा वो है अनियन। देखिए, अनियन के बारे में मैं ज़्यादा बातें नहीं विस्तार में बताऊंगी, क्योंकि अनियन जो है आजकल सभी जानते हैं कि अनियन क्या करता है आपके स्कैल्प के लिए, आपके रूट्स के लिए, और अनियन में कितना सल्फर होता है। देखो, अनियन सल्फर कंटेन करता है, इसी के कारण आपके आंखों में जो है आंसू आ जाती है, जलन होती है जब आप उसे कट करते हो। और ये जो सल्फर होता है ना, ये आपके हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, साथ साथ आपके हेयर फॉल को भी रेस्क्यू करता है। और उससे भी बढ़कर बात, अगर आप पढ़ोगे इसके बारे में जाकर, तो ये एंटी फंगल, आपका जो स्कैल्प में जो फंगस बिल्डअप हो जाता है ना, उसको भी ये ट्रीट करता है। तो आपको देखो, मैंने यहाँ पर अनियन का 2 रेमेडी बनाया है। तो सबसे पहले हम यहाँ हेयर रिंस बनाने वाले हैं, जिसको आप आफ्टर शैम्पू यूज़ करने वाले हैं। एंड देन उसके बाद मैं आपको रेमेडी बताऊंगी कि कौन सा रेमेडी करना है। तो रिंस बनाने के लिए हमें चाहिए 3 अनियन का पील, यानी छिलका। जी हाँ, जिस छिलके को आप फेंक देते हैं ना, आप यकीन जानो कि जितना आपका प्याज में सल्फर होता है, उतना या फिर उससे ज़्यादा आप कह सकते हो उसके छिलके पर होता है, जो हम फेंक देते हैं। बस उसी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। यानी पैसा तो आपका कुछ भी नहीं लगा, बल्कि आप किचन पे कुछ अगर सब्जियां बना रहे हो तो प्याज यूज़ कर रहे हो, उसका छिलका बचा है, उसका छिलका फेंकने की जगह आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ 3 अनियन का छिलका लिया है। एंड देखिए, आप कोई भी कलर का अनियन यूज़ कर सकते हो। रेड है आपके पास, व्हाइट है या पिंक है। अभी पिंक अनियन आ रहा है तो मैंने उसका यूज़ किया है। तो 3 छिलका मैंने निकाल लिया। अच्छे से 5 से 6 पानी से आपको धोना है इसको। अब आपको लेना है 2 मग पीने वाला पानी। देखो, टैप वाटर, बोरिंग वाटर, हार्ड वाटर में आप कोई भी हेयर का रेमेडी नहीं बनाएंगे, इससे आपका हेयर फॉल बढ़ता है, रुकता नहीं है। तो पीने वाला पानी में बनाओ, जो पानी पीते हो उसी का इस्तेमाल करो। तो 2 मग पीने वाला पानी लो, उसको गैस पर चढ़ाओ और उसमें उबाल आने दो। जैसे आपका पानी में उबाल आ जाए, अब आपको ये प्याज का छिलका उठाना है और पानी में इन्फ्यूज़ करना है। जैसे ही मैंने इसको पानी में डाला, पानी का कलर फौरन चेंज हो गया, बिकॉज ऑफ अनियन का जो कलर है, जो छिलके का जो कलर है, वो पानी पर आ गया। और इसको आपको पकाना है लगभग 10 से 15 मिनट। लेकिन इसके साथ एक और इंग्रेडिएंट्स ऐड होगा, जो आपके बालों का फ्रिज भी खत्म करेगा, बालों को काला भी करेगा और बालों को मजबूत भी करेगा। वो क्या है? वो है आलू, जिसे इंग्लिश में पोटैटो कहते हैं।
देखो, अगर आपको मेरी बातों में यकीन नहीं हो रहा है तो आप ये दोनों चीज़ों के बारे में जाकर पढ़िए और देखिए ये आपके हेयर में क्या मैजिक कर सकता है और इसमें क्या क्या गुडनेस मौजूद है। तो ज़्यादा नहीं, मैंने यहाँ पर 3 आलू का छिलका लिया है। जिस तरह मैंने 3 प्याज का छिलका लिया उसी तरह मैंने 3 आलू का पील यानी पोटैटो पील आलू का छिलका लिया है। पोटैटो पील को बहुत अच्छे से धोना, क्योंकि मिट्टी में होता है आलू, तो कम से कम 7 से 8 पानी से धो लीजिए जब तक इसका पानी साफ नहीं हो जाता, क्लीन नहीं हो जाता। देन आपको आलू का छिलका उठाना है और इसी पानी में आपको डाल देना है जिसमें आपने प्याज डाला था। और ये 2 इंग्रेडिएंट्स काफी है आपके बालों के ग्रोथ के लिए भी और जड़ों के लिए भी। तो ये दोनों को आपको कम से कम 15 मिनट तक पकाना है। ढक कर चाहो ढक कर पकाओ, फ्लेम आपका आहिस्ते मीडियम कुछ नहीं, आप इसको जोर फ्लेम पे ही, तेज फ्लेम पर ही बना सकते हो। देन 15 मिनट के बाद गैस को बंद कीजिए और इसको ढक कर छोड़ दीजिए नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए इसको आपको लेना है, छान लेना है। और छानने के बाद मेक श्योर, गौर से सुनो ये प्रोसेस, ये स्टेप। अगर आप कंफर्टेबल हो इसको डायरेक्ट यूज करने के लिए अपने स्कैल्प में तो डायरेक्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो लोग वर्किंग हैं, बाहर जाते हैं काम करने के लिए, ऑफिस जाते हैं या फिर स्कूल कॉलेज जाते हैं, मेल है फीमेल है जो भी है, वो लोग इसका यूज मतलब कंफर्टेबल नहीं है कि अनियन है, थोड़ी स्मेल आ सकती है। तो आप क्या करोगे, आप जितना पानी आपका बचा है, यानी ये जो जितना आपका पानी बचा है, यानी हमने 2 मग पानी यूज किया था इसे प्रिपेयर करने में, आधा आपका पानी तो वो एवेपोरेट हो गया और जो 1.5 मग पानी बचा है, 1.5 मग आपको पीने वाला पानी अगेन लेना है। दोनों को आपको मिक्स करना है एंड देन यूज करना है। लेकिन जो डायरेक्ट यूज करने के लिए कंफर्टेबल है वो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। देखो यूज कैसे करना है ये सुन लो। सबसे पहले अभी जो मैं रेमेडी बताऊंगी वो आप करोगे, उसको आप आधा घंटा रखोगे, शैम्पू कर लोगे, शैम्पू के बाद प्लेन वाटर वॉश कर लोगे, सब आपका बाल पूरा क्लीन हो गया। अब आपको ये पानी लेना है और पूरे जड़ों के साथ पूरे लेंथ पे आपको इसको डालना है। बालों को अपसाइड डाउन कर लीजिए और इस पानी से अच्छे से 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार आपको दिल चाहे आप इसको अच्छे से करना। मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगी कि कैसे करती हूँ मैं। इस तरह से आप करोगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। देन क्योंकि जब हम अपने बालों को, अपने हेड को नीचे करते हैं तो ब्लड का फ्लो तेज होता है और उस वक्त आपका बाल गीला है और उस वक्त आप ये रेमेडी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस पानी को अच्छे से अपने स्कैल्प पे, अपने लेंथ पे डाल लीजिए। डालकर जितना पानी अच्छे से इसको स्क्वीज कर लीजिए, निचोड़ लीजिए और आपको कॉटन का टी शर्ट लेना है, बालों को रैप कर लेना है। जैसे बालों को सुखाते हो वैसे सुखाना है। जैसे आपका बाल समझ लीजिए 50% तक गीला है, 50% सूख गया, उस वक्त आपको लेना है मार्केट का कोई भी सीरम जिसे आप सिर्फ लेंथ पे लगाओगे और आप 1 से 2 पंप लेना, हाथों में रब करना और सिर्फ लेंथ पर अच्छे से लगा लेना और कंप्लीटली इसको ड्राई होने देना। हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल आप हरगिज नहीं करेंगे, चाहे विंटर हो, समर हो या फिर मानसून हो। सिर्फ नॉर्मल जैसे बालों को सुखाते हैं वैसे सुखाओगे। बाल सूख जाए तो आपको कोम करना है। अब आ जाती है रेमेडी के बारे में कि रेमेडी क्या है। तो रेमेडी बनाने के लिए आपको चाहिए 1 अनियन यानी 1 प्याज आपको चाहिए। जैसे कि मैंने बताया प्याज सल्फर कंटेंट करता है, हेयर फॉल को रेस्क्यू करता है और हमारा आज का टॉपिक ही हेयर फॉल है और हेयर फॉल को 80% तक रिड्यूस करना है। तो आपको लेना है 1 प्याज। सेकंड हमें चाहिए अदरक, जिसे जिंजर कहते हैं इंग्लिश में। तो आपको ज्यादा नहीं, लगभग 1.5 इंच या 2 इंच का टुकड़ा ले लेना है, छिलका उसका उतार देना है। एंड अदरक क्या करता है ये तो आप जानते होंगे कि स्कैल्प पे ब्लड का फ्लो तेज करता है, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है और उसके साथ साथ ये डैंड्रफ को भी ट्रीट करता है। इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जिंजर सिर्फ। तो देखो हमारे किचन में कितना प्यारा प्यारा चीजें मौजूद है जिससे हम अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं। ना ही हमको मार्केट जाना है और महंगे महंगे सीरम को लाना है। घर के सामान पर भरोसा करो, नेचर पर भरोसा करो और चीजों को इस्तेमाल करके देखो कितना अच्छा आपको रिजल्ट। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा यहाँ पर लहसुन, जिसे हम गार्लिक कहते हैं। देखो गार्लिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये आपकी जड़ों को ना मजबूत करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर देता है। अगर आपको नहीं पता कि गार्लिक को, जिनका नाखून नहीं बढ़ता है, जिनको अपने नेल को बड़ा करना है, वो अगर सिर्फ गार्लिक को अपने नेल पे रब करते हैं ना तो उनका मतलब प्रोसेस जो है ना, नाखून बहुत जल्दी लंबा होता है। तो सोचो जब आपका ये नाखून को स्ट्रांग कर सकता है तो आपका हेयर रूट्स को कितना स्ट्रांग करेगा।
तो आपको ज़्यादा नहीं, क्वांटिटी जो मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली आपको सेम यूज़ करना है। तो आपको यहाँ पर 7 कलियाँ लहसुन की लेनी है। उसके आपको जो मुंह होता है ना, सभी के रूट्स का, मतलब उसके रूट्स को और उसके हेड को, दोनों को आपको तोड़ देना है एंड देन छिलके के साथ ही आप ले लीजिए। प्याज का भी आपको सेम करना है। आपके ऊपर जो हेड होता है और टेल होता है उसका, दोनों को कट कर देना, सिर्फ बीच का हमें पोर्शन चाहिए। एंड देन आप तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से वॉश करो, मिक्सर जार में लो और बिना पानी का आपको पीसना है इसे अच्छे से, क्योंकि हमें इसका प्योर जूस चाहिए जो हमारे स्कैल्प पे मतलब बहुत अच्छा से वर्क कर पाए। तो इसको अच्छे से पीस लीजिए, बहुत थिक पेस्ट आपका बनकर रेडी होगा। अब इसको आप छन्नी की मदद से या फिर कपड़े की मदद से इसको आप छान लीजिए। मैंने यहाँ छन्नी की मदद से छाना तो इसका जो थोड़ा बहुत ग्रैनुअल्स था वो भी आ गया, इसीलिए आपको इतना थिक लग रहा है। अगर आप कपड़े की मदद से छानोगे तो आपका प्योर जूस ही आपको रिसीव होगा। तो दोनों तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देन लास्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल के बारे में ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि कैस्टर ऑयल जो होता है ना, ये आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते और ये आपके बालों को मजबूत भी करता है, तो हम इसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते और ये बालों को मजबूत भी करता है, तो ये तो बहुत बड़ा मसला आ गया। तो इसको आप मास्क, सीरम, ऑयल किसी में भी डालकर यूज़ करते हो ना, तो उसका गुडनेस भी ये बढ़ा देता है। और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि ये आपके बालों को तो फ्रिज फ्री करता ही करता है, साथ साथ ये आपके जो बॉडी जो आपका ऑयल प्रोड्यूस करता है ना, जो आप देखोगे फेस को क्लीन करने के थोड़े देर बाद नाखों के पास जो ऑयल आ जाते हैं थोड़े थोड़े, उस ऑयल से ये काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। तो इसीलिए जब भी आप इसका यूज़ करते हो ना, तो आपका बॉडी समझता है कि ये हमारा ही बॉडी का पार्ट है और उसका एब्जॉर्प्शन तेज कर देता है। तो यहाँ आपको लगभग 2 चम्मच भर कर कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल यूज़ करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको लेना है मस्टर्ड ऑयल। देखो, हम हेयर फॉल और डैंड्रफ दोनों को ट्रीट कर रहे हैं और मस्टर्ड ऑयल से बेहतर कोई ऑयल नहीं है आपके डैंड्रफ को भी ट्रीट करने में, और काफ़ी थिकेस्ट ऑयल है, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं और इसको एज अ सीरम में हम डाल रहे हैं। तो ब्यूटीफुल सा इसको अच्छे से आपको ब्लेंड बना लेना है। और मस्टर्ड ऑयल की मैं तारीफ आप लोगों को इसलिए नहीं करूंगी, वीडियो लेंदी हो जाएगी, तो खैर इसको अच्छे से आप ब्लेंड करो और एक ब्यूटीफुल सा सीरम बनकर आपका मास्क बनकर रेडी है। इसका इस्तेमाल कैसे कर, तो सबसे पहले आपको बालों को सुलझा लेना है। देखो, इसका इस्तेमाल हम लेंथ में बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ हमें इसको अपनी जड़ों को देना है, क्योंकि हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना है। तो पहले बालों को सुलझा लीजिए, कोई नॉट्स नहीं रहना चाहिए। अब आपको क्या करना है, ये सीरम को उठाना है। हाथों से लगा रहे हो तो मेक श्योर हाथ आपका साफ होना चाहिए या फिर हैंड वॉश कर लीजिए। कॉटन से लगा रहे हो तो जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसा आप लगा सकते हो। बस आपको पार्टीशन करना है और अच्छे से रूट्स में आपको इस तरह से लगा लेना है, पूरे जड़ों में। जड़ों में लगाने के बाद आपका जो लेंथ बचा है, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल जो आपके पास है, या फिर घर पे आपने कोई होममेड ऑयल बना रखा है तो उसे आप अपने लेंथ पे लगा लेना। लेकिन ये जो हमने सीरम बनाया है ये आप सिर्फ अपने स्कैल्प को दोगे, क्योंकि जिनको जड़ों से बाल निकल रही है ना, ये आपके स्कैल्प के लिए ट्रीटमेंट है, ये आपके हेयर फॉल का ट्रीटमेंट है, तो सिर्फ स्कैल्प पे ही से फोकस करना आप। एंड देन अच्छे से लगाने के बाद कोम वगैरह कुछ नहीं करना है, नॉर्मल बन बना लो, जूड़ा बना लो, मेल हो तो वैसे ही रहने दो। पॉलिथीन से कवर करके इसको एटलीस्ट आधा घंटे तक अपने स्कैल्प पे रहने दीजिए। आधा घंटा इज सफिशिएंट, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग रेमेडी है ना, आधा घंटे में आराम से वर्क कर जाएगा। लगाने के बाद आप पॉलिथीन या शावर कैप जो आपके पास है उससे कवर कर देना, ताकि हीट जनरेट हो और ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो और आपका हेयर ग्रोथ पे भी आपको हेल्प मिले और हेयर फॉल भी आपका रेस्क्यू हो जाए। एंड देन आधा घंटे के बाद पहले प्लेन वाटर से इस मास्क को निकाल लेना। देन शैम्पू आप लोगे, शैम्पू में जो हमने आपका हेयर रिंस में बनाया है उसको आप अच्छे से शैम्पू में मिक्स कर देना। अच्छे से मिक्स करना, इससे क्या होता है आपका शैम्पू जो है वो एंटी हेयर फॉल शैम्पू में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन इसी से आपको शैम्पू कर लेना है। शैम्पू के बाद बालों को अच्छे से धो लेना और जो हमने हेयर रिंस बनाया है उससे हेयर रिंस करना। बाद बाकी का प्रोसेस तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सीरम लगाना है। अब आ जाती है कि कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, बच्चों पर कर सकते हैं नहीं, मेल लगा सकता है या नहीं, मेरा 50 साल है हम लगा सकते हैं नहीं, तो आपका तमाम डाउट मैं क्लियर करने वाली हूँ। अगर आप 16 के अबव हो गए हैं तो एक दफ़ा इसको बनाकर पैच टेस्ट ले लो और आराम से लगाओ।
ज़्यादा छोटे बच्चों पर प्लीज़ एक्सपेरिमेंट मत करो। ज़्यादा छोटे बच्चों पर अगर आप लगाना चाहते हो तो सिर्फ आप मस्टर्ड ऑयल लोगे, उसमें आप कैस्टर ऑयल ऐड करोगे, मिक्स करोगे एंड देन ये रेमेडी आप बच्चों पर लगा सकते हो। लेकिन जो अभी मैंने 2 स्टेप बताया ये आप 16 अबव हो तो ही आप करना। मेल फीमेल 50 साल 60 साल 70 साल भी आपका है तो भी आप कर सकते हो। ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा रेमेडी है। एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देखिए और ट्राई करने के बाद कैसा रिजल्ट मिला कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइए ताकि दूसरों की मदद हो सके। देखो अच्छा करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरे चैनल पर चल रहा है विंटर एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ चैलेंज जिसका आज डे 11 है। तो डे 11 में आपको ये दोनों स्टेप करना है। जो ये सीरीज फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, वो हफ्ते में 2 बार 1 महीना तक इस रेमेडी को फॉलो करेंगे ग्रेजुअली। जब जब उनको बालों को धोना है ये रेमेडी वो करेंगे, चाहे हफ्ते में 2 बार हो, 3 बार हो या 4 बार हो, आपकी मर्जी। एंड देन अपना प्लीज एक्सपीरियंस बताना कि कैसा आपको रिजल्ट मिला है। देखो हेयर फॉल या फिर डैंड्रफ जो होता है वो एक एप्लीकेशन में नहीं जाता, ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन एक एप्लीकेशन में आपको बहुत रिलीफ मिलने वाला है। लेकिन अगर आप इसको ग्रेजुअली यानी आप करते रहोगे ना कंटिन्यू, तो आपको हेयर फॉल भी रुकेगा और डैंड्रफ भी आपका स्टॉप होगा। तो आई होप मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिया। फिर भी कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आके अपना डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। डाउट रख कर रेमेडी करते हो तो रिजल्ट नहीं मिलता, मतलब अच्छा नहीं मिलता। रिजल्ट तो मिलता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। तो प्लीज़ डाउट फ्री होकर रेमेडी करो ताकि बेस्ट से बेस्टेस्ट रिजल्ट आपको मिले। अब मैं मिलूंगी डे 12 में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेयर का और हेल्थ का, तीनों का दुश्मन होता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।